फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके उपयोग से गर्मियों में आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। पौधे की यदि ग्रोथ रुकी है या फिर पौधा तेज़ गर्मी से झुलस रहा है तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें फूल फल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। बहुत ही आसानी से हमारे घर में उपलब्ध चीज़ों से बना ये एक जैविक फर्टिलाइज़र है और गर्मियों के दिनों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो हम प्लांट के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो हार्ड होने की वजह से प्लांट की जड़ें जल सकती हैं या पौधा ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें गर्मियों के दिनों में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है बेसन। बेसन हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है, तो इसका उपयोग आज मैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करने वाली हूँ। बेसन में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और कैल्शियम होता है और हमारे सभी प्लांट्स के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि आपके मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुकी है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आप यदि किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और आपने अपने टेरेस गार्डन पर सब्जियां लगा रखी हैं तो आप सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सब्जियों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होंगी और किसी भी तरह का प्लांट पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो बेसन में दो चीज़ें और इस्तेमाल करूँगी मैं, दोनों ही चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट में ढेरों कलियां बन रही हैं और पौधे बहुत मजबूती से विकास कर रहे हैं। यदि प्लांट में फूल बनने से पहले कलियां गिर जाती हैं तो ये समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र से मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए लिया है मैंने 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में मैं इस्तेमाल करूँगी 3 छोटा चम्मच बेसन का। इस तरह से आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो ये देखिए 3 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया इसमें। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करूँगी वो है ये गुड़। गुड़ को आपको अच्छे से बारीक कर लेना है और उसके बाद इसका यूज़ करना है। यदि आपके पास पुराना काला वाला गुड़ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप कोई सा भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ में पोटेशियम, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही जो भी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ करता है और मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। गुड़ को लेकर आपको ये डाउट नहीं करना है कि इससे चींटियाँ हो जाएंगी। इसको हम अच्छी तरह से फर्मेंट करेंगे तो चींटियाँ नहीं होंगी। तो आपको लेना है 1 छोटा चम्मच गुड़ और इसमें डाल देना है। इसके बाद तीसरी भी चीज़ हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाती है और प्लांट के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है, ये है दही। कैल्शियम, प्रोटीन के साथ साथ कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, तो इसका यूज़ हमें करना है। गर्मियों में ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल में नमी बना के रखता है, पौधे को ठंडक देता है। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी पौधे के लिए इस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको आपको 20 से 25 दिनों बाद ही रिपीट करना है। बार बार जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करना है, और इसको डालने का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें दही का ले लिया है। तीनों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे ढककर सेमी शेड एरिया में 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रखती हूँ इसे 3 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, 3 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। देखिए इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसको हमें अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये 9 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है उसका 9 गुना मैंने पानी लिया है। इसी पानी में इसको हमें मिला देना है। बिना डाइल्यूट करे आपको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है और बहुत तेज़ धूप में आपको इसको प्लांट में नहीं डालना है। ये
फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आपको अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। फ्रेंड्स देखिए, शाम का समय है, मैं शाम को इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी सुबह या शाम के समय इसका यूज़ करें और अपने सभी छोटे बड़े प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, आपका प्लांट गर्मी में भी हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।